क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 25, 20 और 105, 30 का लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के पेपर में पूछा गया है। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। कल बच्चा हमसे यानी अमन नाम का एक लड़का है, वो हमसे कमेंट में पूछ रहा था कि सर गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए या नहीं। जी बिल्कुल बनानी चाहिए। अभी आपकी उम्र क्या है? अभी आप इतने बड़े हैं, ठीक है, क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो छोटे हैं अभी आप, ठीक है। बनानी चाहिए लेकिन दोस्तों एक समय के बाद, एक टाइम के बाद, ठीक है। अभी आप पढ़ रहे हैं, आपके माँ बाप पैसे खर्च कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, और आप ऐसी बातें करते हैं कि सर गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए या नहीं। बना लेना जब आप एक समय के बाद कुछ बन जाएंगे, लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर लेंगे, है ना, आपकी नौकरी लग जाएगी या और अच्छा कर लेंगे, तब बनाना, ठीक है। तब आपको बनानी भी नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद बन जाएंगी। आपके पीछे पड़ जाएंगी लाखों गर्लफ्रेंड, हजारों गर्लफ्रेंड। अभी आप उनके पीछे घूम रहे हैं, बाद में वो आपके पीछे घूमेंगी, है ना। कुछ ऐसा करिए लाइफ में, अच्छा करिए, है ना, अच्छा कोई गोल बनाइए, ठीक है, तभी आप बात करना ऐसी, है ना। अभी आप बना लेंगे, चक्कर में पड़ जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। धोखा के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है बेटा। ये दुनिया बहुत मतलबी है, बहुत चालू है। जब तक कि आपसे कोई मतलब नहीं होगा तब तक आपको कोई बात करने वाला नहीं है, आपको कोई प्यार करने वाला नहीं है, ठीक है। जब मतलब होगा तभी सारे लोग आपसे प्यार करेंगे, सारे लोग आपसे बात करेंगे, सिर्फ आपके माँ बाप को छोड़कर। आपके माँ बाप ही ऐसे हैं जो आपको ढेर सारा प्यार करते हैं, ढेर सारी खुशियां देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पैसे देते हैं, सब कुछ करते हैं आपके साथ, और आप उन्हीं को भूल गए। तो ये बात अपने पापा से पूछना कि पापा क्या गर्लफ्रेंड बना ले, तो देखते हैं क्या जवाब देते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए अभी या नहीं, है ना। जब आप बहुत अच्छे हो जाएं, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तो आप बना लेना, क्या दिक्कत है ना। सभी बनाते हैं, लेकिन इस उम्र में बनाना ठीक नहीं है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है, ठीक है, इस एज में ऐसा नहीं करना है, ठीक है। समझ आ गया। चलिए तो इस मोबाइल को रखते हैं साइड में और अपने टॉपिक पर आते हैं। जिस सवाल को हम सॉल्व करने वाले हैं, हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि हमें क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है ना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है या कुछ अचीव करना है लाइफ में, है ना, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पीछे भागना है। चलिए अपने सवाल की ओर आते हैं। ये सवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये सवाल जो है बोर्ड एग्जाम 2024 के पेपर में पूछा गया है और पूरी पूरी उम्मीद है कि इस बार भी ये सवाल आए, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए, हर एक चीज, हर एक स्टेप में आपको बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, राइट। चलिए तो सवाल दोस्तों क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, संख्या इतनी इतनी का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो हमें दो संख्याएं दी गई हैं, 25, पहली क्या 25 और 20, ठीक है, यानी 2520, और दूसरी संख्या है 10,530, है ना। इनका हमें क्या करना है, अभाज्य पहले गुणनखंड करेंगे। चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं सर, आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या से इसको भाग लगाएंगे यानी काटेंगे, ठीक है। छोटी संख्या क्या लेंगे, एक नहीं सर, एक कोई छोटी संख्या तो है ना, एक छोटी संख्या तो है, लेकिन एक से इसको भाग लगाएंगे तो फिर से यही नंबर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दो से लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले दो से लगा के देखेंगे। जब जीरो और लास्ट में कोई सम संख्या हो तो दो से लग जाता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आपको पता भी होगा। तो दो से लगाएंगे सबसे पहले, दो एकम दो, फिर दो दूनी चार, है ना, यहाँ पर 5 है, दो दूनी 4 हो गया, एक बचेगा, दो छंग हो जाएगा 12, फिर जीरो का जीरो, राइट। इसके बाद फिर से दो से लगाएंगे क्योंकि लास्ट में हमें जीरो दिख रहा है, तो दो से लग जाएगा। तो दो से लगाएंगे, दो छंग 12, ठीक है, और दो तिया 6, जीरो का जीरो। फिर से दो से लगाएंगे तो दो तिया 6 और दो एकम दो, यहाँ पर बचेगा हमारा एक, फिर हो जाएगा 10, दो पंजे 10। अब किससे लगाएंगे, अब दो से ये नहीं लगेगा क्योंकि इसके लास्ट में कोई सम संख्या नहीं है और ना ही जीरो है।
ये विषम संख्या है, लास्ट में 5। तो जब विषम संख्या आ जाए तो 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे, 5 से नहीं 7 से, है ना। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो 3 से लगा के देखते हैं, 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पंजे होता है 15। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 3 पंजे 15 डायरेक्ट लिख लेंगे, जो कि ये गलत हो गया हमारा। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए पहली बार हम क्या कर रहे हैं, 3 को 3 एकम 3 लिखा यहाँ पर, इसके बाद दूसरी बार में हमने क्या किया, डायरेक्ट 2 संख्या ले ली 15। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 3 पंजे 15 आपने लिख लिया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, जब आप डायरेक्ट 2 संख्याएं लेंगे एक साथ तो आपको एक पहले 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, 0 लगाएंगे तभी हम अगली वाली संख्या को लेंगे। तो 3 से भाग 1 में जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, फिर अगली संख्या लेंगे 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। तो 3 पंजे यहाँ पर हो जाएगा 15। पहले आपको 0 लगा लेना है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसको भाग लगाएंगे। चलिए सर, अब क्या करेंगे, फिर से 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगाएंगे, 3 तियां कितना होता है, 9 होता है, 3 तियां 9, यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो 1 बचेगा, फिर 3 पंजे 15, है ना, 3 पंजे 15। अब क्या करेंगे सर, 3 से लगेगा, नहीं लगेगा, अब 5 से लगाएंगे। देखिए 35 है ना, तो 5 से लग जाएगा, 5 सत्ते 35 होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, 7 को 7 से ही लगाएंगे, 7 एकम 7। लास्ट में जब तक कि 1 ना आ जाए तब तक आप इसको काटते रहेंगे, काटते रहना है सर। तो जल्दी से बता दीजिए सर, ये आपको समझ में आया या नहीं, ये अभाज्य गुणनखंड हमने किया है, ये आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है, जल्दी से बताइएगा सर, है ना। और समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए, इससे दोस्तों में मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। ठीक है, और भी अच्छे से पढ़ाने के लिए मोटिवेशन मिलता है सर। चलिए, अब इसका तो हमने निकाल लिया, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाली संख्या क्या करेंगे, 10,530। अब इसका कैसे करेंगे, वैसे ही करना है आपको, है ना, वैसे ही करना है सेम। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, अगर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से 5 से 7 से जो भी संख्या आएंगी उससे लगाएंगे। ठीक है, चलिए 2 से लगाएंगे, तो 2 पंजे 10। देखिए 2 से 1 में तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, अगला 0 लेंगे, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, अब यहाँ पर 5 आ गया, अगली क्या है, 5 है संख्या, अगली क्या है 5, तो 2 दूनी हो जाएगा 4। ठीक है, 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 13 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 13, यानी 2 छंग 12, तो 2 छंग 12, 13 था, 1 बचा, फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा, है ना, 0 लास्ट में है, 1 और 0 10 हो जाएगा, 2 पंजे हो जाएगा 10। इसको क्या करेंगे सर, अब 2 से नहीं लगेगा। ठीक है, 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या होती है तो 3 या 5 से लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 3 से लगा के देखते हैं, 3 से, तो 3 एकम 3, यहाँ पर 2 है, 5 है ना, तो 2 बचेगा, तो 2 बचा, यहाँ पर 22 हो जाएगा, 22, तो 3 सत्ते होता है 21, है ना, फिर 1 बचेगा, तो 3 पंजे यहाँ पर हो जाएगा 15, क्योंकि 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर 16, 3 पंजे 15, फिर 1 बचेगा, फिर 1 बचेगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। राइट, समझ में आ रहा है सर, सिंपल है, आसान है। चलिएगा, अब क्या करेंगे सर, फिर से 3 से लगा के देखेंगे। देखिए 3 पंजे 15, यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, फिर 3 पंजे 15 लग जाएगा। देखिए 3 से लगाएंगे तो 3 पंजे होता है 15, क्योंकि यहाँ पर 17 है, तो 3 पंजे 15 हो गया, 2 बचेगा, फिर 2 यहाँ पर बचेगा 5, ये 25 हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, यानी कि 8 बार चला जाएगा, 3 अट्ठे 24, फिर यहाँ पर 25 था, 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है, 15 हो जाएगा, 3 पंजे होता है 15। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, 3 से लगा के देखते हैं। अभी 3 एकम 3 और यहाँ पर 2 है, 2 बचेगा ना, तो 3 सत्ते 21, हाँ 3 अट्ठे 24, 3 नेम 27 लग जाएगा। 3 से देखिए, देखिए 3 एकम 3, ठीक है, फिर 2 बचेगा, है ना, 5 है, 2 बचेगा, फिर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा 28, तो 3 नेम 27, 3 नेम 27, और यहाँ पर बचेगा 1, फिर 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 95 हो गया, 195। अब क्या करेंगे सर हम, अब क्या करेंगे, इसको देखिए किससे लगाएंगे, 5 से, 3 से तो लगेगा नहीं, लग जाएगा, 3 छक्के 18, देखिए 3 छक्के हो जाएगा 18, और यहाँ पर 1 बचेगा और 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 पंजे 15। अब क्या करेंगे सर, अब नहीं लगने वाला 3 से। ठीक है, अब 3 से नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे 5 से, 5 एकम 5, और यहाँ पर बचेगा फिर 1, 3 पंजे हो जाएगा 15, या 5 तियां 15। ठीक है, 5 तियां 15 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 को हम 13 से ही लगाएंगे, क्योंकि 13 ऐसा नंबर है जो 13 खुद 13 से ही कटेगा सर, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया सर,
इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं, ठीक है, इनको तोड़ दिया है गुणनखंड के रूप में, इनके खंड खंड कर दिए हैं। अब यहां से आप क्या करेंगे, सबसे पहले लासा निकालेंगे, फिर मासा निकालेंगे, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है सर, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं देखिएगा। सबसे पहले क्या है इसमें लासा, ठीक है, लासा पूछ रहा है, बाद में मासा हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए लासा निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें मैच क्या कर रहा है, तो 2 इसमें है और 2 भी इसमें है, ठीक है। तो 2 को हम लिखेंगे एक साइड सर, 2 को हमने लिखा एक साइड, ठीक है। इसके बाद इसमें 2 है, फिर इसमें 3 है, इसके अलावा 2 नहीं है, ठीक है। इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। तो आप क्या करेंगे, पहले जो मैच करेगा उसको ढूंढेंगे। तो 2 इसमें था, 2 इसमें था, हमने यहाँ पर लिखा। इसके बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 अब नहीं है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ भी 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 3, पहले 2 मैच किया तो 2 को लिया, 3 मैच किया तो 3 को ले लिया। अब क्या करेंगे सर, अब और नंबर ढूंढेंगे। देखिए 3 के अलावा 3 फिर से मैच कर रहा है, देखिए 3 हमारा ये है और फिर से 3 ये है, ठीक है। तो 3 क्या है, 2 बार है, तो यहाँ पर हम 2 बार लिखेंगे 3 को, ठीक है, इस तरह से। अब आप क्या करेंगे सर, अब ढूंढेंगे। देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 को यहाँ पर लिखेंगे गुणा में, ठीक है। 5 को हमने एक बार गुणा में लिख लिया क्योंकि मैच कर रहा है हमारा। इसके बाद सर क्या है, इसके बाद और कुछ भी यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर 2 बार 3 है और 1 बार 5 है, 1 बार 2 है, ठीक है। तो जो जो मैच किया उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, जो मैच नहीं करेगा उसको भी लिखेंगे। यहाँ पर ये मैच नहीं कर रहा है तो इसको भी लिखेंगे गुणा में 2, ये वाला 2 मैच नहीं कर रहा है तो इसको भी लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये तो सारे मैच कर रहे थे, ठीक है, ये हमने सारे लिख लिए, ये भी लिख लिया। लेकिन ये 7 मैच नहीं कर रहा तो इसको भी लिखेंगे 7 गुणा में 7, है ना, आपको दिख रहा होगा। इसके बाद सर यहाँ पर आ जाइए। देखिए ये मैच कर रहा था, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया हमने, ये भी लिख लिया, और ये नहीं लिखा अभी, ठीक है, ये नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे, गुणा में यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं तो यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद ये भी मैच नहीं कर रहा था तो इसको भी लिखेंगे। इसके बाद ये मैच कर रहा था, इसको हमने लिख लिया है 5 को, ठीक है। अब 13 रह गया तो 13 को भी लिखेंगे। सर अब आप इसका गुणा करेंगे, इन सभी नंबरों का गुणा करेंगे, भाई हमारा होगा लासा, ठीक है, भाई हमारा होगा लासा, है ना, एलसीएम। चलिए सर गुणा करते हैं। सबसे पहले 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 2 3 6, फिर 6 3 हो जाएगा 18, 18 पंजे 90, 90 दूनी हो जाएगा 180, ठीक है। फिर 180 दूनी हो जाएगा यहाँ पर हमारा 360, 360 यानी 18 दूनी होता है 36, 0 का 0, ठीक है। तो 360 हो गया, 7 ये है, इसका गुणा हम करते हैं। 7 का गुणा किससे करेंगे, 360 से, ठीक है, करते हैं। देखिए 0 को छोड़ देते हैं अभी, 7 छंग 42, 42 का 2 हासिल 4, और 7 या 21, 4 हो जाएगा 25, और 0 का 0 यानी 25 20 आ गया, ठीक है। ये ऊपर वाली लाइन का गुणा कितना है, 25 20। अब नीचे वाला रह गया, इसका भी गुणा करते हैं क्योंकि ये भी गुणा में है। तो 13 3 39, 39 3 होता है 117, 117। चलिए सर इसका गुणा करते हैं, है ना। इसका जब गुणा आप करेंगे तो कितना आएगा, इसका हम गुणा कर लेते हैं किसका, 25 20 का, ठीक है। चलिए अभी 0 को हम छोड़ देते हैं, 0 को बाद में लगाएंगे, या लिख लीजिए आपको समझाने के लिए। हम कर रहे हैं 117 का गुणा, ठीक है, किससे कर रहे हैं, 25 20 से करते हैं सर, आपको गुणा भी आ जाएगा, है ना। तो 7 का गुणा 0 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, है ना। इसके बाद 7 का गुणा 2 से, 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल 1, 7 का गुणा 5 से, 7 पंजे 35, 1 36, 36 का 6 हासिल हमारे पास 3 हो गया। फिर यहाँ पर 7 का गुणा 2 से, 7 दूनी 14, 3 17, तो 17 यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद गुणा लगाएंगे, 1 का गुणा करेंगे अब ऊपर, ठीक है। तो 1 का गुणा हम 0 से करेंगे, 0 हो जाएगा। इसके बाद 1 का गुणा 2 से तो 2 हो जाएगा। इसके बाद 1 का गुणा 5 से तो 5 हो जाएगा, 1 का गुणा 2 से तो 2, ठीक है, यहाँ पर हो गया। आप फिर से गुणा करेंगे, अभी 1 रह गया, ठीक है। तो इस वाले 1 का गुणा करेंगे, फिर से वही नंबर लिख लेंगे, 0 2 और 1 पंजे 5 और 1 दूनी 2। इसको जरा जोड़ के लिखिए, जोड़ के लिखिए जरा, कितना आएगा भाई, हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 0 ये लास्ट में है, फिर 4 और 0 को जोड़ेंगे 4 ही रहेगा। इसके बाद 6 2 को जोड़ेंगे तो 8 और 0, है ना। तो 6 2 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा, यहाँ पर 8 हो गया। इसके बाद 7 5 12 2 14, 14 का 4 और हासिल 1। इसके बाद 1 1 2 2 4 और 5 9, ठीक है, 9 हो गया, और 2 लास्ट में, यानी 29,000, सॉरी ज्यादा है, कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 लाख और 94,840 हमारा क्या है, लासा है सर, लासा। यही हमारा आंसर है 29,484
484 और 0, यही क्या है हमारा लासा सर निकल के आ गया। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम लासा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा क्या बचा है, मासा बचा है। तो मासा कैसे ज्ञात करेंगे, वो भी बहुत ही आसान है। देखिए, लासा से आसान है मासा, यानी कि HCF आसान है एलसीएम से। ठीक है, तो HCF हमारा रह गया, ये क्या है, एलसीएम है, ये एलसीएम है। और अब हम निकालेंगे HCF, क्या निकालेंगे सर, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मासा निकालना बहुत आसान है। देखिए, आपको करना क्या है, जो आपको एक जैसा दिख रहा है, ठीक है, जो इसमें मैच कर रहा है वही हमारा हो जाएगा मासा। इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसके बाद इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, और इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है। तो ये क्या है, हमारा मासा हो जाएगा। इनको हम गुणा करके लिखेंगे। सबसे पहले 2 मैच कर रहा है तो 2 को लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 2। ठीक है, इसके बाद क्या मैच कर रहा है हमारा, 3, तो 3 लिख लेंगे। फिर से 3 है तो फिर से 3 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सभी हमारे मैच कर रहे हैं, जो मैंने गोल गोल बना दिया, ये सभी क्या है, मैच कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, 3 क्या है, 2 बार है तो हमने 3 को 2 बार लिखा, 2 हमारा 1 बार है तो 2 को हमने 1 बार लिखा। इसके बाद 5 क्या है, 5 1 बार है। ठीक है, 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, तो इसको भी हम लिखेंगे गुणा में, और इसका गुणा करके लिख दीजिए। देखिए, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90, 90 दोस्तों हमारा आ गया है मासा। मासा कितना है, 90 है। ठीक है, यही हमारा आंसर है सर, यही हमारा HCF है, HCF। ठीक है, एलसीएम और HCF हमने ज्ञात कर लिया है, यही सवाल में पूछा गया था। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम HCF एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।